ये वीडियो मेरे बाकी सारे वीडियोस से काफ़ी अलग है। इसके अंदर कुछ सीरियस टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। इस टाइम पर देश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, आप सबको हर चीज़ मालूम है। मेरे बस 2-3 सवाल हैं जो मुझे करने हैं और मेरी कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी है। आप सबको तो मालूम है कि जंतर मंतर में अभी क्या हो रहा है, और ये जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, इसने पूरे एक समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला एक है जो बोल रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है सही हो रहा है, और दूसरा है जो बोल रहे हैं ये सब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अब मैं इस दूसरे समाज के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर आउट भी करनी है। पहली चीज कि अगर आप किसी को किसी चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस ना सपोर्ट करने का रीजन जो है वो तो एटलीस्ट सही रखिए। आप किसी चीज को सही बोल रहे हैं क्योंकि उसमें कोई दूसरा पार्टी या कोई दूसरी आइडियोलॉजी आ रही है, इसके लिए आप उस चीज को सही बोल रहे हैं जो कि गलत है, ये कोई बात नहीं होती है। मैंने बहुत सारे अंकल और बहुत सारे मेरे दोस्त को मैंने देखा है कि वो लोग इन सब चीजों को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसमें तो वो पार्टी इन्वॉल्व है या इसमें वो लोग इन्वॉल्व हैं जिनको हम नहीं, मतलब हमारे आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठते या हमारे विचारधाराओं से वो काफी अलग है। तो इसलिए मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। हालांकि जो नीट के साथ हुआ वो गलत हुआ, आखिर में सब लोग यही बोलते हैं कि हालांकि जो नीट के साथ हुआ, नीट में जो छात्रों के साथ या छात्राओं के साथ जो भी कुछ हुआ वो गलत है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि अगर राहुल गांधी या कोई भी नेता, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कोई भी नेता वो अगर वहां पे आ रहा है, वहां पे वो अपनी चीजें बता रहा है, तो उससे पूरा का पूरा आप ग्रुप को देश विरोधी और ये सब नहीं बता सकते हैं। अब मेरे कुछ 2 ऐसे पॉइंट है जहां से मैं बहुत ज्यादा टूट गया था और मेरे को ये था कि बस अब मुझे वहां मतलब पहुंचने का बहुत बहुत इच्छा हो रही थी मेरी। सबसे पहला पॉइंट, छात्रों को छात्रों की तरह नहीं देखा गया। उन्हें, आप ये 2 फोटो हैं, इन दोनों फोटोज में क्या अंतर है ये आप मुझे बताइए। मैंने जितनी फोटोज और जितने वीडियोस जंतर मंतर से आए मैंने उनको देखा, और बस मैं जो पुराने फोटोज और बुक्स पढ़ता था उनसे पूरा रिजेंबल कर रही थी इसी चीजें। मतलब अंग्रेजों में और आप में फर्क क्या रह गया? किसी ने कुछ गलत चीज नहीं मांगा था सर, किसी ने कुछ भी गलत नहीं मांगा था। बस जो स्टूडेंट्स थे उनका ये कहना था कि हमको इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमको उसका रेजिग्नेशन चाहिए जो इसका रिस्पॉन्सिबल है। और इसका रिस्पॉन्सिबल कौन था ये अब तक पता है सबको, ठीक है। और बोल रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि वो रेजिग्नेशन लेके क्या करो। तो भाई जब कहीं कुछ गलती होता है तो इंसान को कुछ तो रेपोकेशन झेलने पड़ते हैं सर। ऐसा नहीं है कि रेजिग्नेशन लेके हम क्या करेंगे, ये कोई बात नहीं होती है। खैर वो सब ठीक है। पहला पॉइंट ये कि गवर्नमेंट से भी ज्यादा एक डिक्टेटरशिप के लेवल पे आ चुकी है, और ये सब जो भी कुछ हो रहा है ये एक इनह्यूमैनिटी है मेरे हिसाब से।
और अब दूसरा पॉइंट जो है, संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? कोई कहेगा असत्य, कोई कहेगा छल, तो कोई कहेगा लालच। नहीं, संसार में सबसे बड़ा पाप है नारी का असम्मान, नारी का मान भंग करना। वो दूसरा पॉइंट मैं कैसे बोलूं, ये मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी थी। मैं अभी 23-24 साल का हूं और मैंने ये सब चीजें मैंने तो अभी तक नहीं सुना था कि ऐसा कुछ। मैंने जलियांवाला बाग नहीं देखा था, लेकिन मैंने शायद जलियांवाला बाग हुआ होगा, तो वो कुछ ऐसा ही दिखता होगा, जहां पे आपको घेर के और आपके साथ एक जानवर की तरह सलूक किया जा रहा है। मतलब यार, हंस कैसे सकते हो आप ऐसा कुछ काम करके? आप किसी को मार के और किसी के प्राइवेट पार्ट को टच करके, ये और ऐसी, मतलब आप ये देखो ना कि रेप का सबसे बड़ा जो स्टेट है वो दिल्ली है। आप कैसे किसी चीज को ऐसा दिखा सकते हो, इतना नॉर्मलाइज कर रहे हो कि यार ये तो होता ही है। और जब मैं ऐसे फोटोज देखता हूँ, ऐसे विजुअल्स देखता हूँ, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार जब स्टूडेंट्स ही नहीं सेफ हैं, तो फिर कोई लड़की, कोई बहन, कोई मेरे घर की बहन बेटी, वो कैसे सेफ होगी? या तो फिर भरत तिवारी की तरह मैं हथियार उठा के चलूं और फिर मुझे भी गोली लगेगी और मैं भी खत्म हो जाऊं, तो मैं करूं तो करूं क्या? अब लोग बोलेंगे कि यार जंतर मंतर जाओ, जंतर मंतर जाओ, तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बड़ी बड़ी बात यहीं से क्यों बोल रहे हो? और ये वीडियो भी यहीं से क्यों बनाए? तुम बहुत अच्छे होते। यार मेरे जंतर मंतर जाने का बहुत इच्छा था, मैं जाना चाह रहा था, मैं ये सब देख के मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं जाने के लिए पूरा तैयार था। लेकिन फिर मैंने 2-3 वीडियोस देखे, जो कि मुझे ऐसा लगा कि यार शायद अगर मैं अभी गया ना, तो लोग फिर बोलेंगे कि अरे व्यूज छापने गए हैं। अब लोग, कोई भी लोग चले जा रहे हैं व्यूज छापने, इसीलिए मैं नहीं गया। और इसी वजह से मैंने ये चीजें बस वीडियो में डाली और मैं वहां पे कवर नहीं किया। बट मेरा बहुत मन था, अभी भी है, अगर मुझे जाने का मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। और अगर आप लोग बोलोगे तब तो जरूर ही जाऊंगा। अगर एक कमेंट भी आ गया, एक कमेंट भी आ गया, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। अब रही बात, इतनी सारी चीजें वहां हो रही है, बस मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि क्या बीजेपी में कोई भी एक सीनियर नेता जाग नहीं रहा है? क्या वो ट्वीट नहीं कर पा रहा है? क्या उसके पास फोन नहीं है? क्या वहां भी नेटवर्क जैमर लगा के रखा है, जैसे जंतर मंतर में लगा के रखा गया है? मतलब एटलीस्ट वो ट्वीट करके ये नहीं बोल सकता था कि भाई मैं ये चीज समझ रहा हूं और मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूं? कोई एक सीनियर सीनियर नेता नहीं बोला। गडकरी जी, अमित शाह, मोदी जी, योगी जी, कोई एक सीनियर नेता नहीं जाग रहा था उस टाइम पे। मेरा दिल तब भर आया जब मैंने एक डिसेबल्ड पर्सन को देखा, और उन लोग का जाने का क्या मतलब है यार? मतलब मैंने 2-3 डिसेबल्ड पर्सन देखे, उन लोग का जाने का क्या मतलब है? जब वहां पे कुछ अच्छे खासे लोग
नहीं, और ये मैं पंच डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब यहाँ पे वहां पे कुछ अच्छे खासे लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनको उनको डिसेबल करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तुम वहां पे क्यों जा रहे हो? नहीं सुनने वाले यार ये लोग। तुम एटलीस्ट तुम तो मत जाओ यार। मतलब मैं बस ये वीडियो, मुझे भी नहीं मालूम कि ये वीडियो मैं बस इसलिए, बस मेरा बस एक ही मोटिव है। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये वीडियो क्यों डाली, मेरे को नहीं पता कि ये वीडियो क्या होगा क्या नहीं होगा, और मुझे नहीं पता, नहीं मुझे करना भी है। बस मैं ये जानता हूं कि मैं भी इस वीडियो को इसी वजह से डाल रहा हूं कि मेरा नाम, मैं एज ए आर्टिस्ट, मैं अपने आप को आर्टिस्ट मानता हूं, छोटा हूं जो भी है, लेकिन मैं आर्टिस्ट मानता हूं, और मेरे अंदर की आर्ट अभी भी जिंदा है। शायद इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं उस लिस्ट में नहीं था कि जहां पर किसी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, और मैं अपने घर में आराम से सो रहा था। ठीक है, मैंने एक कदम भी उठाया, बट एटलीस्ट मैं बोल सकता हूं कि मैंने कुछ किया था। वो मैं जानता हूं कि वो फ्रैक्शन में चला जाएगा मेरा ये जो भी करना, लेकिन मैं ये इसी वजह से किया। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो की लेंथ कितनी हो गई है, लेकिन मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। अभी भी हम लोग दिल के बहुत अच्छे हैं सर, हम लोग बहुत अच्छे दिल के हैं। हमारे माँ बाप ने, या हमारा जो कल्चर है वो इतना अच्छा है कि अगर आप एक बार ना एक बहुत प्योर वे में अगर आके आप, विदाउट एनी प्रोपेगेंडा, बहुत प्योर वे में अगर आप आके कुछ भी बोलोगे ना, अभी भी कोई लेट नहीं हुआ है। अगर आप आज भी कुछ चीजें हमारे यंगस्टर को समझाने आओगे ना, वो ऐसे नहीं है कि वो आपको, आप एक बार उनको अपना मान के आओ तो सही, कुछ बोलो तो सही, और नहीं तो सर फिर बहुत देर हो जाएगी। और ये सब जो भी हो रहा है ना, ये फिर आपको कुछ कहीं से भी कोई माफी नहीं मिलने वाली सर। बस मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी आप लोग लड़ रहे हो, मैं उस लड़ाई में जरूर आऊंगा, मैं शामिल होऊंगा। अगर मेरे लिए, देखो मेरा परिवार आप ही लोग हो, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं जरूर जाऊंगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, और सॉरी मैं वैसा वीडियो नहीं बना पाया, और इस हफ्ते वो पूरी वीडियो नहीं आई, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि आप सब सेफ रहो और जस्टिस आपको मिले। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। Stop.